तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SBI पर्सनल लोन के बारे में। देखो SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक होने के साथ में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला बैंक भी है, और जहाँ पे पर्सनल लोन की बात आती है ना, तो लोग फिर लोन लेना भी SBI से ही पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको SBI से पर्सनल लोन लेना है और आप जानना चाहते हो उसके बारे में कि भाई कितनी लिमिट आपको जो लोन की SBI प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, किस चीज के कितने फीस एंड चार्जेस होते हैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, उनको लोन लेने पे कई सारी चीजों में बेनिफिट भी मिल जाता है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो लोन के अंदर सबसे पहले मैं मेन चीजों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे SBI से आपको मैक्सिमम 35 लाख रुपीज तक का जो लोन है वो आप यहाँ से ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो अभी के लिए 10.05% है। ये देखो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी के लिए ये है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि RBI की भी गाइडलाइंस आती रहती हैं, तो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। इसके बाद में प्रोसेसिंग फीस की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे वो आपको लो मिलती है। अगर आप कंपेयर करते हो उसको किसी दूसरे प्राइवेट बैंक से, तो वो यहाँ पे आपको कम मिलती है। और कई सारे केसेस में तो आपको यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी भी नहीं पड़ती है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इस लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। वो क्या है, उसके अंदर सबसे पहले चीज आ जाती है आपकी एज। देखो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी 60 ईयर्स होनी चाहिए लोन को लेने के लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे कि मान लो जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब है या डिफेंस में जॉब है, पुलिस आर्मी इस तरीके से, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 60 से ज्यादा एज भी चल जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को जॉब के बाद में पेंशन भी मिलती है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि अगर आपका वो है तो आपको 60 के एज के बाद भी जो ये लोन है वो मिल जाएगा। और देखो ये जो लोन है वो उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी आती है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई प्राइवेट जॉब करते हो। लेकिन कितनी होनी चाहिए, देखो अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट या डिफेंस सेक्टर में जॉब करते हो तो मिनिमम आपकी मंथली जो सैलरी है वो यहाँ पे 20,000 कम से कम होनी चाहिए। और अगर आप कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हो, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, तो मंथली इनकम आपकी कम से कम 25,000 होनी चाहिए, तब आप ये वाले लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी लोन जब आप अप्लाई करोगे तो लिमिट आपको कितनी मिलेगी, देखो मिनिमम की बात करें तो 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो आप आराम से ले सकते हो। मिनिमम इतनी लिमिट है। मैक्सिमम जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि बैंक तो भाई आपको 35 लाख रुपीज की लिमिट ऑफर करता है, लेकिन अब आपको एक्चुअल कितनी लिमिट मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपकी जो मंथली सैलरी है उसकी 65% वैल्यू से ज्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो भाई आपकी 50,000 रुपए मंथली सैलरी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी 65% है ना, जो की अमाउंट आती है 32,500, इससे ज्यादा आपकी मंथली EMI नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में सेकेंड चीज है कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसके आपको 24 टाइम्स तक ही लोन मिलेगा। मान लो आपकी सैलरी हमने भी जैसे की बात की 50,000 रुपए है, तो उसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अमाउंट निकल के आएगी 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए से ज्यादा का जो लोन है वो आपको नहीं मिलेगा। अब देखो बैंक ऐसा इसलिए करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो मंथली इनकम है उसकी 65% से ज्यादा आपकी जो EMI है वो नहीं होनी चाहिए। ये 65% नंबर भी ना मैक्सिमम है, अदरवाइज ज्यादातर लोगों को 50% से ऊपर लोन नहीं मिलेगा। मतलब आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है ना, तो 25,000 से ज्यादा की EMI यहाँ पे बैंक आपकी नहीं बनाएगा, इससे ज्यादा की EMI नहीं बनाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखो आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, तो बैंक ये मान के चलता है कि भाई इसका घर का खर्चा, अगर कहीं पे बाहर रहता है तो रेंट भी पे करता होगा, अपने घर का बिजली का बिल, ग्रोसरी के खर्चे और कई सारे अपने खुद के खर्चे होते हैं। तो ऐसे में मानो आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और बैंक आपको 50,000 ही मंथली EMI बांध के दे देगा, तो भाई बैंक को पता है आप उसकी EMI टाइम पे नहीं पे कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद का खर्चा चलाने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। तो यहाँ पे 50% से ज्यादा पे तो नहीं देता, लेकिन यहाँ पे SBI में आपको 65% तक का EMI और NMI का रेशियो मिल जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भाई यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट या डिफेंस सेक्टर में जॉब करते हो तो मिनिमम आपको 6 महीने हो जाने चाहिए लोन को अप्लाई करने के लिए। आप 6 महीने से जॉब कर रहे हो, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपको कम से कम 1 साल हो जानी चाहिए, तभी आप लोन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये लोन अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप बैंक आपसे मांगेगा। इसके बाद में आ जाता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये तो आजकल आप कोई भी अकाउंट वगैरह भी ओपन करते हो तो वहां पे भी चाहिए होती हैं, तो ये बेसिक चीज है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज, बैंक आपकी 6 मंथ की सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट भी मांगता है। अब देखो ये सब चीजें वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन के लिए होती है। बैंक ये भी देखता है कि भाई आपकी सैलरी स्लिप तो है, लेकिन आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है कि नहीं, उसके लिए आपको जो 6 मंथ की स्टेटमेंट है वो बैंक को देनी होगी लोन अप्लाई करने के लिए। इसके बाद में बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक एक कॉपी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे लोन अप्लाई करने के लिए। अब देखो, लोन लेने के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा देखनी चाहिए, वो है प्रोसेसिंग फीस, कि वो बैंक आपसे कितनी ले रहा है, क्योंकि कई सारी जगहों पे वो बहुत ज्यादा होती है। अब एसबीआई की बात करें कि यहाँ पे कितनी है, देखो यहाँ पे जो भी आप लोन आपको मिलेगा जितनी भी लिमिट का, उस पे 1.5% तक का प्रोसेसिंग चार्ज जो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ पे मिनिमम आपको 1000 रुपए का चार्ज तो भाई देना ही पड़ेगा, चाहे आपको कितनी भी लिमिट का लोन अप्रूव हो। मैक्सिमम यहाँ पे 15,000 रुपए है और इसके ऊपर जीएसटी भी इंक्लूड होगा। ये आपकी प्रोसेसिंग फीस की जो अमाउंट है वो काट के ही आपको जो लोन है वो दिया जाएगा। लेकिन देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं उन लोगों को चार्जेस में कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो यहाँ पे मिलेगा। देखो, जो डिफेंस सेक्टर के लोग हैं वो लोग अगर यहाँ पे ये लोन लेते हैं ना, तो उनको ये जो प्रोसेसिंग फीस है उस पे 100% वेवर ऑफ मिल जाता है। मतलब जो डिफेंस सेक्टर वाले लोग हैं वो अगर ये लोन लेते हैं तो उनको कोई भी प्रोसेसिंग जो चार्ज है यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अब ये जो 100% वेवर ऑफ है ना प्रोसेसिंग चार्ज पे, ये बेनिफिट कुछ और लोगों को भी मिलता है जिनका एसबीआई के अंदर अकाउंट होता है प्लेटिनम या फिर रोडियम वाला, ये प्रीमियम अकाउंट होते हैं। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो मैंने एसबीआई सैलरी अकाउंट के बारे में एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने सारे अकाउंट को डिटेल में बताया कि कितनी सैलरी पे कौन सा अकाउंट खुलता है। तो अगर आपको ये जानना है तो आप जाके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो जिनका प्लेटिनम या रोडियम अकाउंट है उनको भी ये बेनिफिट मिल जाता है। अब गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉइज की बात करें ना, तो उनको भी प्रोसेसिंग फीस पे 50% वेवर ऑफ मिल जाता है। नॉर्मली 1.5% का प्रोसेसिंग चार्ज है, लेकिन उन लोगों के लिए 0.75% चार्ज ही रह जाता है। तो यहाँ पे देखो, डिफेंस वालों के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे बेनिफिट है, उनको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ रही है। गवर्नमेंट जॉब वालों को भी बेनिफिट मिल जाता है। अब रह जाते हैं भाई प्राइवेट सेक्टर वाले, कॉर्पोरेट वाले लोग, क्या उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है? देखो है, अगर आपका सिविल स्कोर 800 या उसके ऊपर है ना, फिर आपकी कॉर्पोरेट जॉब भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 50% का जो वेव ऑफ है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस पे मिल जाएगा, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। अगर आपका सिविल स्कोर इतना है तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप एसबीआई के अंदर लोन लेना चाहते हो तो वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? देखो, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग में लॉग इन करके अंदर से भी लोन को अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। आप चाहो तो वहां पे भी कर सकते हो, या कुछ लोग जाके चेक कर सकते हो ऑफर में कि आपको प्री अप्रूव भी बैंक कोई ऑफर लोन का दे रहा है, तो वहां पे वो भी आप ले सकते हो। नहीं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो भी, और अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है ना, तो भी आप लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर ब्रांच में जाके करना चाहते हो तो ब्रांच में भी आप चले जाओगे, तो बाकी का जो प्रोसेस है वो ब्रांच वाले देख लेंगे। ऑनलाइन में आप करोगे तो आप अपने डिटेल्स वगैरह डालोगे तो जो बैंक की बैकएंड टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ब्रांच में क्या होता है कि ब्रांच में तो भाई वो सारी चीजें आपकी जो है हैंडल कर लेते हैं, लेकिन चीजें यही होंगी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। कुछ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह में एडिशन वो लोग आपसे हो सकता है करा सकते हैं। तो ये है सारी चीजें एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के बारे में। होपफुली आपको समझ आई होंगी कि भाई कितना लोन है, कितनी लिमिट है, कितने चार्ज वगैरह है, सब कुछ मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।